अक्षय 25 साल का एक नौजवान, एक होनहार लड़का था। कॉलेज के कैंपस प्लेसमेंट में अक्षय को एक अच्छी आईटी कंपनी में जॉब मिल चुकी थी। अक्षय इस जॉब से काफी ज्यादा खुश था। अक्षय की जॉब रात करीब 12 बजे खत्म होती थी। वैसे अक्षय जिस आईटी कंपनी में जॉब किया करता था, वो कंपनी अक्षय के घर से काफी ज्यादा दूर थी। एक रात ऐसे ही अक्षय अपनी जॉब को पूरा करने के बाद अपनी बाइक में बैठकर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। जिस ट्रेन से वो रोज घर जाया करता था, उस ट्रेन का इंतजार करते हुए वो रेलवे स्टेशन पर खड़ा हुआ होता है। अक्षय डेली रूटीन की तरह उस रेलवे स्टेशन में लगे एलईडी टीवी की ओर देख रहा होता है। वो एलईडी टीवी बार बार ब्लिंक कर रही थी। उस एलईडी टीवी में अब ढंग से इंफॉर्मेशन भी नहीं आ रही थी, पर फिर भी अक्षय उस टीवी को लगातार देख रहा था कि कहीं उसकी ट्रेन मिस न हो जाए। कि तभी अचानक अक्षय जब उस टीवी को देख रहा था कि तभी फिर उस रेलवे स्टेशन की लाइट का पावर कट ऑफ हो जाता है। अक्षय अब जहां भी देखता उसे बस अंधेरे के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आता। अक्षय कुछ सोचता, इससे पहले ही वहां पर एक ट्रेन आ गई। अक्षय बिना सोचे समझे बाकी पैसेंजर्स के साथ उस ट्रेन के अंदर चला जाता है। रात के करीब 12:15 बजे थे और ट्रेन के डिब्बे में गिने चुने ही बस कुछ ही पैसेंजर मौजूद थे। हालांकि पहले तो ट्रेन में काफी ज्यादा भीड़ हुआ करती थी, पर शायद आज वीकेंड होने की वजह से ये ट्रेन खाली हो। तभी अक्षय ने अपने कानों पर हेडफोन लगाया और अपने सिर को पीछे वाली सीट पर टिकाकर वो गाना सुनते सुनते ही बैठकर उस ट्रेन में ही सो गया। हालांकि म्यूजिक काफी ज्यादा लाउड था, पर फिर भी दिन की थकान की वजह से अक्षय को नींद आ गई। कुछ समय के बाद अक्षय की फोन की रिंगटोन बजी। उस फोन की रिंगटोन से अक्षय की नींद खुल चुकी थी। उस फोन पर कॉल अक्षय के पापा का आ रहा था। तभी अक्षय ने अपने सेल फोन पे आ रहे फोन कॉल को नींद भरी हालत में ही रिसीव किया। अरे अक्षय बेटा, ट्रेन तो मिल गई ना? हाँ पापा, मुझे ट्रेन मिल गई है और मैं आधे घंटे में घर भी पहुंच जाऊंगा। आप चिंता मत करिए। अच्छा बेटा, तुम आधे घंटे में पहुंच जाओगे। वैसे तुम अभी किस स्टेशन पर पहुंचे हो? अपने पापा की इतनी बात को सुनकर अक्षय अपनी आंखों को खोलकर बाहर देखने की कोशिश करता है। अक्षय तो लगातार बाहर देखने की कोशिश कर रहा था, पर अक्षय को बाहर कुछ भी साफ तौर पर नजर नहीं आ रहा था, बल्कि हर जगह बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा अक्षय को नजर आ रहा था। तभी अक्षय ने उस बोगी में देखा जहां पर अक्षय बैठा हुआ था। अक्षय को ये सब देखते हुए अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। अक्षय जहां पर बैठा हुआ था उसके आसपास भी बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था, बल्कि कुछ समय पहले वहां जो पैसेंजर बैठे हुए थे वो भी वहां पर मौजूद नजर नहीं आ रहे थे। अब ना ही ट्रेन में लगी उस एलईडी स्क्रीन में कोई डिस्प्ले शो हो रहा था और ना ही ट्रेन में कोई अनाउंसमेंट हो रही थी। पापा, शायद मेरे ख्याल से कुछ प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ पर आसपास में कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा है और इनफैक्ट मैं जिस डब्बे में बैठा हूँ वहाँ पर भी अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। यहाँ पर ना ही कोई अनाउंसमेंट हो रही है और ना ही आगे लगी स्क्रीन पर कुछ शो हो रहा है। अरे अक्षय बेटा, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे आसपास में जो कोई पैसेंजर बैठे होंगे ना, उनसे तुम पूछने की कोशिश करो कि तुम किस स्टेशन पर पहुंचे हो। पापा, मैं जिस डब्बे में बैठा हूँ वो पूरा का पूरा कोच खाली पड़ा हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर मेरे आने से पहले कुछ लोग बैठे भी थे, पर पता नहीं वो लोग कहाँ गए। मैं थका हुआ था इसलिए मैं थोड़ी देर सो गया, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बाकी के पैसेंजर कहाँ गए। बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करो बेटा, जैसे ही ट्रेन कोई स्टेशन पर रुके ना, तुम वैसे ही तुरंत उस स्टेशन पर उतर जाना और मुझे बता देना, मैं तुम्हें वहाँ पर लेने आ जाऊँगा। ठीक है पापा, जैसे ही ये ट्रेन कोई स्टेशन पे रुकती है ना, मैं उस स्टेशन पे उतर कर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। ओके? ठीक है अक्षय बेटा, तुम यहाँ से मुझे कॉल कर देना। अक्षय अपने सीट पर बैठे हुए बस बार बार बाहर ये देख रहा होता है कि कब अगला स्टेशन आ जाए और वो उस स्टेशन पर उतर जाए। आमतौर पर अक्षय जिस ट्रेन पर बैठता था वो ट्रेन हर 10 से 15 मिनट पर कोई ना कोई स्टेशन पर रुकती थी, पर आज जिस ट्रेन पर अक्षय बैठा हुआ था उस ट्रेन को चलते हुए
लगभग 20 से 25 मिनट बीत चुके थे, पर वो ट्रेन ना तो कोई स्टेशन पर रुकी हुई थी और ना ही ट्रेन में ऐसा कोई अनाउंसमेंट अक्षय को सुनाई दे रहा था। अब अक्षय को भी धीरे धीरे मन ही मन में थोड़ा बहुत डर का एहसास होना शुरू हो गया था। ये सब चीजें अक्षय के लिए बिल्कुल नई नहीं थी, इसलिए डर की गुंजाइश बिल्कुल पक्की थी। एक काम करता हूँ, इस ट्रेन के इंजन रूम से होकर आता हूँ, क्या पता इस ट्रेन का लोको पायलट मेरी कुछ मदद कर दे। इतना सोचकर अक्षय अपने मोबाइल फोन की फ्लैशलाइट को ऑन करके उस ट्रेन के इंजन रूम के पास चला जाता है। अक्षय उस ट्रेन के इंजन रूम के पास पहुंच चुका था, पर वो इंजन रूम का दरवाजा बंद था, इसलिए अक्षय उस दरवाजे को लगातार नॉक करे जा रहा था। काफी ज्यादा खटखटाहट और नॉकिंग करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता है और ना ही उस इंजन रूम से अक्षय को कोई जवाब मिल रहा था। कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर अक्षय वापस अपनी सीट में आकर बैठ जाता है और इंतजार करता रहता है कि ट्रेन कब नेक्स्ट स्टेशन पर रुक जाए। आगे लगभग 10 मिनट बीत चुके थे, पर अब भी ट्रेन ने रुकने का नाम तक नहीं लिया था। पर फिर करीब 2 मिनट के बाद अक्षय को ट्रेन की गति थोड़ी धीमी होते हुए नजर आती है। अब अक्षय भी धीरे धीरे राहत की सांस ले रहा था। अक्षय को ये लग रहा था कि अब ये ट्रेन बस आगे कुछ समय के बाद एक स्टेशन पर रुकने वाली है। कुछ समय के बाद ट्रेन आगे आने वाले एक प्लेटफॉर्म पर रुक जाती है। उस प्लेटफॉर्म में काफी ज्यादा अंधेरा छाया हुआ था। ये सब चीजें अक्षय अपने सीट में बैठकर उस ट्रेन के अंदर से देख रहा था। तभी अक्षय ने उस ट्रेन की विंडो सीट से बाहर झांकते हुए देखा, पर अक्षय को उस प्लेटफॉर्म में कोई भी शख्स नजर नहीं आ रहा था। अक्षय को कुछ ना समझ आने पर तुरंत ही अक्षय ने अपने पापा को फिर से कॉल किया। पापा, ये ट्रेन कोई स्टेशन पर आकर रुकी है, पर पता नहीं ये स्टेशन कौन सा है। बाहर कोई स्टेशन का नाम भी नजर नहीं आ रहा है और बस हर जगह सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। पता नहीं ये कौन सी जगह है। यहाँ पर कोई शख्स भी नजर नहीं आ रहा है जिससे मैं ये कंफर्म कर लूँ कि ये स्टेशन कौन सा है। अब मैं क्या करूँ पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप ही बताओ मुझे। अक्षय बेटा, तुम एक काम करो, अपने मोबाइल फोन की लाइव लोकेशन से तुम ये चेक करो कि तुम अब किस जगह पर मौजूद हो। इससे तुमको मालूम हो जाएगा कि अब तुम किस जगह पर हो। ठीक है पापा, मैं चेक करता हूँ। अक्षय अपने मोबाइल फोन की मदद से अपनी लाइव लोकेशन को देख रहा था। तभी अक्षय को ये पता चलता है कि वो किसी अनजान सी जगह पर मौजूद है। उस जगह का गूगल मैप पर कोई नाम तक नजर नहीं आ रहा था। पापा, ये जगह तो बिल्कुल अनजान है और इस जगह को जीपीएस भी ट्रैक नहीं कर पा रहा है। गूगल पे भी इस जगह का कोई नाम नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं मैं किस मुसीबत में फंस चुका हूँ। अक्षय अपने पापा से इतनी बात कर ही रहा था कि तभी अचानक फोन कॉल में कुछ ग्लिच आने के बाद फोन कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी अक्षय बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही उस ट्रेन से बाहर आ जाता है और उस रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता वो तलाशने लगता है। कुछ समय के बाद रेलवे स्टेशन के बाहर वाले रास्ते को ढूंढते ढूंढते अक्षय को एक बोर्ड नजर आता है। अरे, ये लगता है ये रेलवे स्टेशन का ही बोर्ड है। टॉर्च चलाकर देखता हूँ कि आखिर ये रेलवे स्टेशन कौन सा है। अक्षय उस रेलवे स्टेशन के अंदर लगे बोर्ड को अपने मोबाइल फोन की टॉर्च लाइट की मदद से देखने की कोशिश करता है, पर आगे अक्षय जो चीज देखता है उस चीज को देखने के बाद अक्षय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। वो बोर्ड जिस पर उस रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए था, वो बोर्ड बिल्कुल खून से लथपथ अक्षय को नजर आ रहा था। और तो और वो खून देखने पर बिल्कुल ही ताज़ा नजर आ रहा था, मानो किसी ने कुछ समय पहले ही उस बोर्ड पर खून को लगाया हो। अक्षय ना आओ देखता है ना ताओ, तुरंत ही भागते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। अक्षय बेटा, तुमने कॉल क्यों काटा? पापा, फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। अक्षय, अब तुम मेरी बातें ध्यान से सुनो। एक काम करो, तुम रेलवे स्टेशन की पटरी पर भागना शुरू कर दो। आगे तुमको कोई ना कोई रेलवे स्टेशन नजर ही आ जाएगा और तुमको जैसे ही वो रेलवे स्टेशन नजर आता है तो तुम मुझे उस रेलवे स्टेशन का नाम बता देना। मैं वहाँ पर तुरंत ही पहुँच जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। ठीक है पापा। अक्षय अपनी पापा की बात को मानते हुए लगातार उस रेलवे की पटरी पर दौड़ता रहता है कि तभी अचानक अक्षय को ऐसा लगता है कि कोई बहुत सारे लोग उसके पीछे भाग रहे हो।
पर जैसे ही अक्षय अपने पीछे मुड़कर देखता है तब उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता है, पर कदमों की आवाजें अब भी अक्षय के कानों में सुनाई दे रही थी। अक्षय फिर से भागना शुरू करता है कि तभी अचानक कुछ समय के बाद आगे उसे एक रेलवे स्टेशन नजर आने लगता है। उस रेलवे स्टेशन के दिखने पर अक्षय के मानो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर तभी अक्षय और तेज गति के साथ भागने लगता है कि तभी अचानक अक्षय का ध्यान एक महिला पर जाता है। वो महिला एक रेलवे ट्रैक पर काफी अजीब तरीके से बैठी हुई थी। अरे ये कौन है और ये इतने अजीब तरीके से इस ट्रैक पर क्यों बैठी हुई है? शायद ये परेशान तो नहीं या फिर कोई तकलीफ में? जाकर पूछता हूँ उससे। तभी अक्षय उस महिला के पास आकर खड़ा होता है। सुनो, कौन हो आप और इतनी रात के आप इस पटरी पे क्यों बैठे हुए हैं? क्या आपको कोई परेशानी है या फिर आप कहीं फंस गए हो? मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। इतना कहते हुए अक्षय उस महिला के कंधे पर हाथ रख ही रहा था कि तभी अचानक वो महिला काफी डरावनी तरीके से अक्षय को देखती है। उस महिला का चेहरा लगभग आधा सड़ा हुआ था। शरीर पर जगह जगह उस महिला के चाकू से कटे हुए निशान थे, जिसमें से खून काफी बेरहमी से बाहर आते हुए नजर आ रहा था। अक्षय आगे कुछ बोलता कि तभी वो महिला काफी बुरी तरीके से अक्षय को देखकर चीखना शुरू कर देती है। इतना देखते ही अक्षय और भी ज्यादा डर जाता है और तुरंत ही उस रेलवे स्टेशन की ओर भागना शुरू कर देता है, जो रेलवे स्टेशन उसे पहले नजर आ रहा था। कुछ समय के बाद अक्षय उस रेलवे स्टेशन में पहुंच जाता है, पर अक्षय को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रेलवे स्टेशन कौन सा है कि तभी अक्षय की नज़र उस बोर्ड पर पड़ती है, जिस बोर्ड को अक्षय ने बस कुछ समय पहले ही देखा था। अरे ये तो वही रेलवे स्टेशन है और इस बोर्ड में तो वही खून लगा हुआ है। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया? मैं भागते हुए वही जगह आ गया हूँ, पर आखिर ये पॉसिबल कैसे है? मैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा था, तो मैं वापस उसी रेलवे स्टेशन पे कैसे आ गया जहाँ से मैंने भागना शुरू किया था? हे भगवान, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मुझे उस ट्रेन में ही बैठना होगा। कि तभी अचानक अक्षय भागते हुए उस ट्रेन के अंदर एक बोगी के अंदर जाकर एक सीट के नीचे छुप जाता है और कुछ समय के बाद अक्षय को ऐसा एहसास होता है कि मानो कुछ लोग ट्रेन के अंदर आए हो। अक्षय उस सीट के नीचे बैठकर डर के मारे कांप रहा था और लगातार मन ही मन में भगवान का नाम जपते जा रहा था। अक्षय ने भी आंखों को बंद रखा था कि कहीं वो फिर से वही डरावनी चीज को ना देख ले, पर फिर आगे मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? सर, आप बिल्कुल ही चिंता मत करिए, आप बिल्कुल अब सेफ हैं। आप अभी रेलवे के इमरजेंसी हॉस्पिटल में हैं। हमारे कुछ स्टाफ के लोगों ने आपको एक बोगी के अंदर एक सीट के नीचे पाया, जहां पर आप बेहोश पड़े हुए थे। हमारे स्टाफ ने ही आपको इस हॉस्पिटल पे एडमिट किया है। मेरा फ़ोन? सर, आपके फ़ोन की बैटरी लो है। आप मेरे फ़ोन से आप अपने घर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अक्षय बिल्कुल अनजान था उन घटनाओं से, जो घटनाएं उसके साथ बस कुछ समय पहले ही घटी थी। कुछ समय के बाद उस इमरजेंसी हॉस्पिटल में अक्षय के पिताजी भी आ जाते हैं। अक्षय को रिसीव करके अपनी कार में बैठाकर अक्षय और उसके पिता अपने घर जा रहे होते हैं कि तभी अचानक अक्षय अपने फ़ोन को चेक करता है। अरे ये क्या है? मेरा फ़ोन तो चालू है, पर उस रेलवे के डॉक्टर ने बोला था कि मेरे फ़ोन की बैटरी लो है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो। अक्षय ने अपने पिता को उस परिस्थिति में फंसे हुए करीब 10 से 15 बार कॉल कर लिया था, पर फोन कॉल की हिस्ट्री पर अक्षय ने अपने पिता को कोई भी कॉल नहीं लगाया था। अरे ये सब कैसे पॉसिबल है? मैं तो अपने पापा को कॉल करके उनसे बात कर रहा था, पर यहाँ पर उनका नंबर है ही नहीं। भला ये कैसे पॉसिबल है? अगर इस कॉल की हिस्ट्री में मेरे पापा का नंबर है ही नहीं, तो भला मैं अब तक किससे बात कर रहा था?
तो कैसे लगी आप सभी को आज की हमारी ये स्ट्रेंज स्टोरी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को ऐसे ही डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो आज ही हमारे चैनल स्ट्रेंज स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग ऐसे ही डरावनी कहानियों का आनंद ले सके और चैनल पे आने वाली हर एक अपडेट को पा सके। मैं मिलता हूँ अगली एक और नई डरावनी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए डरना जरूरी है।